खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी कर रहे किसानों के लिए मंगलवार का दिन खुशियां लेकर आया। 17वीं किश्त का इंतजार कर रहे लाभार्थी किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि के 2,000 रुपए ट्रांसफर किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पदभार संभालने के बाद 18 जून को पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया। उनके द्वारा यहीं से देश के 9 करोड़ 26 लाख लाभार्थी किसानों के खाते में 17वीं किश्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए भेजे गए। यूपी के सीतापुर में 6,02,062 किसानों को योजना का लाभ मिला। हालांकि सीतापुर में 6,81,866 किसान पंजीकृत हैं। इस दौरान स्वयं सहायता समूह और कृषि सखियों को भी सम्मानित किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए यूपी के सीतापुर में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया को चिन्हित किया गया था। केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। उनके साथ पूर्व केंद्रीय संचार मंत्री एवं कृषि विज्ञान केंद्र के चेयरमैन डॉक्टर संजय सिंह भी पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि किसानों के लिए संचालित यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसके अलावा किसान के साथ हुई किसी दुर्घटना की स्थिति में दिए जाने वाले लाभ की भी जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान प्राकृतिक तरीके से खेती करके अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं। इसके अलावा पशुपालन, मुर्गी पालन, फूलों की खेती से आय बढ़ाने के भी टिप्स दिए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने किसानों को प्रेरित करते हुए कहा कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने का प्रयास करें। कृषि विज्ञान केंद्र के चेयरमैन डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से किसानों को लगातार विभिन्न योजनाओं के जरिए लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा लाइव प्रसारण भी दिखाया और सुनाया गया। मुख्य अतिथि व चेयरमैन डॉक्टर संजय सिंह ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। इस दौरान कृषि सखी सावित्री देवी, सीता देवी, पूजा वर्मा, वर्षा, रेणु देवी को सम्मानित किया गया। इसके अलावा मशरूम उत्पादन के लिए सत्येंद्र कुमार, पुष्प उत्पादन में मोहित कुमार, मधुमक्खी पालन के लिए अचल वर्मा, ड्रोन तकनीक में सुनीता और हिमांशु का सम्मान हुआ। इसी तरह मूंगफली उत्पादन के लिए अजीत सिंह, कुक्कुट पालन के लिए ऋषिनाथ वर्मा, प्राकृतिक खेती के लिए श्वेतांक त्रिपाठी, सब्जी उत्पादन में वीरेंद्र कुमार, उद्यमिता विकास में विकास सिंह तोमर व श्री अन्न उत्पादन में राम मोहिनी को सम्मानित किया गया। अतिथियों ने प्राकृतिक खेती और श्री अन्न सहित अन्य विषयों पर पुस्तकों का विमोचन भी किया। कई प्रगतिशील किसानों को श्री अन्न का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र कटिया के अध्यक्ष डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव, एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार, सीओ लहरपुर सुशील कुमार यादव, जिला उपाध्यक्ष भाजपा सुधाकर शुक्ला, उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह, जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और क्षेत्रीय किसान मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल क्या कुछ बोले, उसे भी सुनिए। का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने वायदे पर कायम वो आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 70वीं किस्त अर्पित करेंगे। कोई बटन दबाएंगे और 5 से 7 बजे के बीच में देश के 9.326 करोड़ किसानों के हिस्से में 2,000 की किस्त रहेगी। इसके साथ 30,000 करोड़ रुपये देश के किसानों के खाते में आएगा। यहाँ मैं एक वर्णन करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये तय नहीं किया है कि 1 एकड़ हो, 1 बीघा हो, 1 किस्में हो। यदि इस मंच के बराबर अथवा इस देश के बराबर किसी के खेत में, खतौनी में किसान का नाम है तो फसल चाहे वो फसल तब होती है जब ज़्यादा वर्षा से बचे, कम वर्षा से बचे, नील गाय से बचे, निराश्रित गोवन से बचे, ओले पाले कोहरे से बचे, आग से बचे, तब हमारी दिक्कत होती है। लेकिन किसान सम्मान निधि की 2,000 की 3 किस्तें देश के 9.26 करोड़ लोगों के हिस्से में आते हैं। उस प्रकार से 2,000 की 3 किस्तें आती हैं। इससे बहुआयामी गतिविधि से किसान ऊपर निकला है। इसमें अच्छी बात यह है कि ये डीबीटी है। इस शताब्दी का सबसे अच्छा मोदी का शब्द मुझे लगता है डीबीटी। मैं भी MOS हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में था। WHO से भी अच्छा मुझे लगता है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। वरना स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि वो 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसा आता है। ये 85% पैसा जीरो किसी के हाथ में अथवा पॉलिटिशियन की जेब में जाया करता था। अब 2,000 आज पहुँचेंगे, ना कि 1,999 रुपये 99 पैसे पहुँचेंगे। इस प्रकार से लगभग 85% करप्शन को केवल डीबीटी से, और डीबीटी तभी संभव हो सकती थी जब लोगों के खाते होते। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 14 में शपथ लेने पर सबसे पहला काम किया था कि जीरो बैलेंस में जनधन खाते खुलवाए।
और उसमें पीछे से माल भेजा, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला की सब्सिडी, शौचालय की किस्तें और आवास की किस्तें, इस प्रकार से उसमें डीबीटी में पहुँची है। तो आज प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना चाहूँगा कि खेती की परिमाप की बाध्यता नहीं रखी है, बल्कि खतौनी है। मेरी लोकसभा में एक गाँव ओखरा है, उसमें एक बीघे में 32 लोगों का नाम लिखा है, तो 32 लोग 2-2 हज़ार की 3 किस्तें पाते हैं और उसमें खेती नहीं होती है। एक ठाकुर साहब ने कहा कि भाई ज़मीन रहने दो, उसके हिस्से माने दो, लेकिन उसको बेचना नहीं। ये ज़मीन का काम रामलीला, रासलीला और हमारे ये दंगल, रसिया, कब्बादी के लिए उपयोग करें, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड है इसलिए 32 लोगों के हिस्से में किसान सम्मान दिया है। इससे ज़्यादा होकर आवश्यकता है। यदि पेरेंट्स अपने बच्चों के नाम ज़मीन करा देंगे तो भविष्य में किसान सम्मान निधि के लिए वो भी हकदार हो जाएंगे, जो फिर सरकार अपनी किसान सम्मान निधि के नॉर्म्स को चेंज करेगी। सर राहुल गांधी वायनाड से होते हैं सर, और वहाँ पे प्रियंका गांधी लड़ रही है। विवेक है, वो किसे रखें और किसे छोड़ें, लेकिन 2 जगह से लड़ना इस बात का प्रतीक था कि उन्हें दोनों सीटों पर विश्वास नहीं था। तो भय भगदड़ भ्रम मोदी जी की लोकप्रियता की वजह से था, इसलिए अपनी परंपरागत रायबरेली से लड़े। तो पिछली बार वो अमेठी हार गए थे, तो जब एक मकान गिरता है तो उसके बगल के मकान में दरारें आती हैं। तो अमेठी हारने से, रायबरेली कॉन्फिडेंस लूज होने से सोनिया जी राज्यसभा में चली गई और वो वायनाड की साथ साथ रायबरेली लड़े। इनका अपना भी विवेक है। सर प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ने जा रही है। ये वहाँ की जनता तय करेगी क्या करना। थैंक यू सर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।